ध्यान दीजिए, 28 नंबर सम्स हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें 3 कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया, एक्स वाई जेड। तो हम लोग एक्स का वाई से कोई लेना देना नहीं है, वाई का कोई जेड से लेना देना नहीं है, तीनों इंडिविजुअल टर्म है। तो हम लोग एक एक करके काम करते हैं। पहले फॉर एक्स का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, फॉर एक्स। तो इसमें देखो हम लोगों का पहला कोई ऑफ है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वेश्चन मार्क है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में है 75%, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन मार्क है, और फिक्स कॉस्ट गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों को ये एक्स के केस में 2 निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सेल का प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का भी प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, पर सेल का यूनिट नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम लोग पहले काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास एक ऑप्शन है, फिक्स कॉस्ट और क्या दिया हुआ है, वेरिएबल प्रॉफिट, दोनों दिया हुआ है। अपोजिट मेथड से अगर हम लोग निकालें, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो सेल रुपीस पर यूनिट, कितना गिवन है सेल का पर यूनिट का 20, वेरिएबल कॉस्ट 75% है, तो इस पे 75% मारोगे तो 15 आएगा। दैट मीन ये 5 हो गया क्या, कंट्रीब्यूशन रुपीस पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट आ गया। लेकिन हम लोगों को कंट्रीब्यूशन का अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर, देखो 28 का 4 नंबर। तो इसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन का एक और तरीका है जो हम लोग करते हैं, ये प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो सम्स में देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000 और फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1,20,000, यानी 1.5 लाख रुपए का क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। बोले सर यहां भी तो आया, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, अमाउंट कंट्रीब्यूशन का नहीं आया। तो दूसरा तरीका से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लिए। अब दूसरा हम लोगों को जो चाहिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 30,000, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सेल, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 30,000। तो इसका फॉर्मूला क्या, क्वांटिटी वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है भाई 1,20,000, डिजायर प्रॉफिट कितना है 30,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल के रखे हुए 5। क्लियर है? तब कितना आ जाएगा 30,000 यूनिट। कितना आ जा रहा है 30,000 यूनिट। ये एक्स का पार्ट क्लोज हो गया। एक्स में 2 क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और कंट्रीब्यूशन, निकाल लिए। अब आते हैं फॉर वाई के लिए। फॉर वाई में आ जाओ। वाई में क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछ रहे हैं और प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तो क्यों ना पहले प्रॉफिट निकाल लें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को, मेरे पास जो इजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग भी पहले निकाल सकते हैं। तो इसमें वाई में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम लोग कितना नंबर ये क्वेश्चन, 4 नंबर हो गया, 6 नंबर सॉरी। तो 6 नंबर के हिसाब से अगर हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां हो जाता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है सम्स में 25,000, और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है कितना 10,000। इसका मतलब 15,000 रुपये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। क्लियर है? अब अपने को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इस बार नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, रिक्वायर्ड सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर है, ये 2 नंबर है। तो रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹15,000, है ना। तो इसका फॉर्मूला
फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो सम्स में पीवी रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तब तो ऐसे बन नहीं पाएगा अगर हम लोग रिक्वायर्ड सेल की तरफ से जाते हैं तो, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। अगर हम लोग क्वांटिटी वाला लेके करते हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, यहां पे क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दोनों ही केस में हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। क्लियर है? तो मुद्दा अभी यहां पे ये हो जा रहा है, हम लोग एक इजी तरीका भी कर सकते हैं ऐसे ना करके, और एक इजी तरीका है। देखो हम लोग को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर हम लोग सेल का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, सेल का क्या निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट, सेल का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे? अगर सेल का हम लोग टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, क्लियर है, थोड़ा ध्यान देना, अगर हम लोग सेल का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं और हम लोग सेल का पर यूनिट दिया हुआ है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तब अपने आप पर यूनिट का प्राइस आ जाएगा। मान लो सेल का अमाउंट 10 लाख आया और यहां देखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दिया, 10,000, डिवाइड कर देंगे तो प्राइस आ जाए। तो मुद्दा अपना क्या है यहाँ पे, पहले टोटल सेल निकालना। क्या निकालना, टोटल सेल निकालना। क्लियर है? तो इसको हम लोग अगर चार्ट के अकॉर्डिंग करें, देखना एकदम आराम से, 2 नंबर के लिए अगर मान लो लेट सेलिंग प्राइस 100% है, कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 75 है, लिखा हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 75, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 25% हो गया ना। तो ये कंट्रीब्यूशन कितने के बराबर है, देखो 25,000 के बराबर है। कोई दिक्कत, सेलिंग प्राइस 100 मान लिया, वेरिएबल कॉस्ट 75, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 25%। ये कितने के बराबर है, 25,000 के बराबर है। तो अब हम लोग सेल निकाल सकते हैं, 25,000 कितने के बराबर है, 25 के, तो 100 कितना, क्लियर है, ये 25,000 कितने के बराबर है, 25 के, तो सेल निकालना है, 100 कितना, कोई दिक्कत, कितना हो जा रहे हैं, 1 लाख रुपये, क्या हो गया, 1 लाख रुपये। अब सेलिंग प्राइस रुपीस पर यूनिट निकाल लेते हैं। इस 1 लाख रुपये को नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 10,000, इससे डिवाइड कर देते हैं, ₹10 पर यूनिट आ गया। क्लियर है? सम्स में वाई में हम लोग को 2 चीज पूछ रहा था, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो प्रॉफिट हम लोग को इजीली दिख रहा था कि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आ जाता है, तो पहला टर्म हम लोगों ने क्लियर कर दिया। दूसरा टर्म हम लोग से पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना है। तो इसके लिए हम लोग को टोटल सेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर टोटल सेल आ गया और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल सेल को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हम लोग को सेल निकालना मेन मुद्दा है। तो सेल को हम लोगों ने 100% मान लिया, वेरिएबल कॉस्ट 75% है लिखा हुआ है, तो इसी 100 के ऊपर 75%, 75 होगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 25। तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 25,000 25% के बराबर है। तो 100% कितना, ये क्या निकल गया, सेल का अमाउंट। सेल का यूनिट आपको पता है 10,000, डिवाइड कर दो, निकल गया। बोलिए, ये 25% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, यूनिटरी मेथड। अगर ये अमाउंट 25% के बराबर है तो हम लोग 100% नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 100 रुपया हुआ, अगर 1 लाख रुपया रहा होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट 75,000 हुआ होगा, तब कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा, 25,000। क्लियर है? नेक्स्ट आप आइए जेड के केस में, देखिए फॉर जेड में देखिए क्या क्या ऑफ है। जेड में ऑफ है वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ है, और दूसरा क्या ऑफ है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट किसके बीच में आता है, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में आता है। तो सम्स में कंट्रीब्यूशन भी है, प्रॉफिट भी है। तो पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल के हटा देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो सम्स में कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, देखिए 50,000, और प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, तो 35,000 अपना क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट। ये डन हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। तो सेल और कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट किसके बीच में आता है, सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में आता है।
तो सेल आपको पता ही है और कंट्रीब्यूशन भी पता ही है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर। तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम लोग हिसाब से बात करें तो सेल माइनस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट किसके बीच में आता है? सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में आता है। जैसे फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में आते हैं, वैसे वेरिएबल कॉस्ट किसके बीच में आता है? सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में। तो सेल देखो यूनिट कितना दिया है? 5000 और पर यूनिट का दाम कितना है? 30 रुपया। तो 15000 इंटू 30 और कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुई? 50000। क्लियर है? तो यहां हो जा रहा है 4,50,000 हो रहा है ना? 4,50,000 से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये रुपीज आया। क्या आया? रुपीज आया। ठीक है, अब अपने को जो ये करना है 4 लाख क्या आ गया अपना? रुपीज आ गया। कोई दिक्कत? यहां दिख रहा है ना अपना कितना यूनिट है? 15,000 नहीं है, 5,000 है, तो मिस्टेक होगी। 5,000 यूनिट है, 30 रुपए करके कितना हो रहा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। क्लियर है? लेकिन हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में नहीं निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। तो इस केस में फॉर्मूला हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल इंटू 100। जिसके ऊपर बेस करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जो निकालना है ऊपर लिखते हैं, इंटू 100। अगर फिक्स कॉस्ट एज ए परसेंटेज बोला जाए प्रॉफिट के ऊपर, तो फिक्स कॉस्ट ऊपर में होगा, प्रॉफिट नीचे होगा, 100 इंटू में। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है भाई अपना? 1 लाख रुपया है। सेल कितना है? सेल अपना यहां पे 1,50,000 है ना, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 66.67%। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ऐसे पता चल रहा है XYZ 3 ऐसे कभी भी दिया रहे तो आप लोग इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ऐसा ही एक सवाल हम लोगों के सामने 31 भी है, तो पहले हम लोग 31 कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे का कैरी ऑन करते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। सम्स नंबर 31 में आप लोग आइए। हम 31 इसलिए गए ताकि उसी से रिलेटेड है, इसलिए पहले वो वाला कर दे रहे हो। तो आइए देखिए, इसमें भी PQRST है। ठीक है, इतने सारे चीज हैं PQRST। तो एक एक का इंडिविजुअल बात करें, पहले फॉर P का। ठीक है, आइए। P में सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, जैसा कि हम लोग पिछले सम्स में भी किए थे। और क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन नहीं है। सॉरी, 2 चीज गिवन नहीं है, एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट और एक प्रॉफिट। तो आपको बताया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए आपको पहले टोटल सेल निकालना पड़ेगा। टोटल सेल निकालोगे और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, उससे इसको डिवाइड कर दोगे, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। पर हम लोग का इजिली अभी क्या आ सकता है? प्रॉफिट आ सकता है। क्या आ सकता है? प्रॉफिट। तो पहले क्यों ना हम लोग B नंबर निकाल लें। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सम्स में कंट्रीब्यूशन भी गिवन है और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। ये 20,000 है और ये 12,000 है, कितना हो गया? 8,000 निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पूछा तो पर यूनिट है, पर हम लोग को एक्चुअली क्या चाहिए? टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल अमाउंट। तो टोटल सेल अगर हम लोग बैक जाए तो क्या बैक से पॉसिबल है? कंट्रीब्यूशन में अगर वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दे तो भी तो सेल आ सकता है। कंट्रीब्यूशन में अगर वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दे तो भी तो सेल आ सकते हैं। तो सवाल में देखिए, कंट्रीब्यूशन है, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी किसके ऊपर है? वही 60% वाला है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो वही मान के करना पड़ेगा। लेट जैसे अभी पिछले सम्स में किए थे हम लोग, सेल इक्वल टू 100%, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 60%। तो कंट्रीब्यूशन अभी हम लोग किए थे ना 40%। कंट्रीब्यूशन कितने के बराबर है भाई? 20,000 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 40% कितने के बराबर है? 20,000 के बराबर है। तो सेल अपना निकल सकता है 20,000 कितने के बराबर है? 40। तो 100 कितना? क्लियर है? 50,000 कितना आ गया? 50,000 सेल आ गया। क्या आ गया? सेल। अब हम लोग सेलिंग प्राइस रुपीज पर यूनिट निकाल सकते हैं। 50,000 अपना अमाउंट है और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है? देखिए 10,000, रुपीज 5 पर यूनिट हो गया। कोई दिक्कत?
क्लियर है? जब भी आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया रहे तो कोशिश करना ज्यादातर ऐसे ही निकालने का। सेल को मान अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहे तो, अगर वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में दिया रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते सेल निकल जाता। क्लियर है? फिर अपना पर यूनिट निकाल लेते। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी सेल के ऊपर बेस हो तो आपको बिना 100 माने पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब फॉर क्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्यू में क्या मिसिंग है? देखो, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज मिसिंग है और फिक्स कॉस्ट मिसिंग है। तो क्यों ना पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में आते हैं। तो कितना नंबर है ये? डी नंबर है। तो डी नंबर के लिए अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट होता है। तो सम्स में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देखिए कितना, 80,000 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, दिख रहा है 60,000। नेक्स्ट, अब हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल चाहिए, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग। वेरिएबल कॉस्ट किसके बीच में आता है? सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में आता है। तो कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, तो सेल निकल जाएगा और कंट्रीब्यूशन दिया तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट किसके बीच में आता है? सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में आता है। तो सेल हम लोग कितना कर रहे हैं? 50 रुपया यूनिट, 4,000 करके 4,000 यूनिट और कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? 80,000। क्लियर है? तो यहां हम लोग अगर करते तो ये 2 लाख होता है, 2 लाख से 80 जाएगा तो कितना होगा? 1,20,000। ये रुपीज में आया, पर हम लोग को क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल इंटू 100। तो वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है, सेल आपके पास यहां पे 2 लाख का है, इंटू 100 है, 60%। क्लियर है? हो गया। तो देख रहे हो पी और क्यू दोनों अपना सेपरेट निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आर एस टी के तरफ। क्लियर है? फॉर आर ध्यान दीजिए, तो आर में देखिए क्या मिसिंग है? आर में आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा क्या नहीं दिया हुआ है? कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है? तो क्यों ना पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लें, क्योंकि हम लोग को फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। तो हम लोग कितना नंबर पहले निकाल लेते हैं? एफ नंबर। ठीक है? तो यहां पे एफ नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सवाल में फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1,20,000 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000। ये 1,50,000 आपका क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? खत्म। एक निकाल दिए। अब अपने को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं, सॉरी, वेरिएबल, ये क्या निकालना है अब हम लोग को? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके ई नंबर निकालना है ना, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, पहले सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है? तो सेल देखो पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 20 रुपया, दिख रहा है? ये क्या आपका ऐसे करके दिखा देते हैं ब्रैकेट में, रुपीस पर यूनिट कितना दिया है? 20। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 75%, दैट मीन्स 15। कंट्रीब्यूशन कितना आ जा रहा है? 5 रुपया रुपीस पर यूनिट आ जा रहा है। अब वही फॉर्मूला यूज करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भाई? 30,000 है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना? तो फिक्स कॉस्ट कितना अपने लोग के पास है? 1,20,000। डिजायर प्रॉफिट है, इसी को डिजायर प्रॉफिट बोलते हैं,
30,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों ने कितना निकाला 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30,000 यूनिट, 30,000 यूनिट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब आ जाइए एस और टी। तो देखिए जो एस का क्वेश्चन है वो पूरा पी से बिलोंग कर रहा है, जो एस का क्वेश्चन है वो पूरा पी से बिलोंग कर रहा है, दिख रहा है? यानी जैसे हम लोग पी का कैलकुलेशन किए हैं वैसे ही हम लोग एस का कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए टी जो है वो क्यू से मिल रहा है, टी जो है क्यू से मिल रहे हैं, यानी जो क्यू का जैसे कैलकुलेशन किए हो वैसे ही टी का कर लोगे। तो ये दोनों आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। 33 में आई देखिए, इन अ फैक्ट्री प्रेजेंट सेल इज 12 लाख बट ब्रेक इवन सेल इज 7,50,000, टोटल फिक्स कॉस्ट इतना दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड आउट प्रेजेंट प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग को प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल के बताना है। तो टू नो द प्रेजेंट प्रॉफिट फर्स्ट वी नो द कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तभी हम लोग को क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो कंट्रीब्यूशन के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, एक है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन यह प्रॉफिट पूछ रहा है तो उल्टा वाला मैथड तो अप्लाई नहीं होगा, सीधा वाला ही होगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर सम्स में सेल तो है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एक और फंडा बच गया, ब्रेक इवन सेल दिया हुआ है। अगर ब्रेक इवन सेल को हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो होता है। फिक्स कॉस्ट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो आ जाएगा। फिर पीवी रेशियो में अगर का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, तो उसमें अगर सेल पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो चेन मिल रहा है, क्लियर है? यानी शुरुआत कहां से करना है अपने को, ब्रेक इवन सेल से। ब्रेक इवन सेल कितना है, ब्रेक इवन सेल देखिए दिया है 7,50,000। ओके, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, ये फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। ठीक है, मैं बोला अगर आप 100 लेते हो तो परसेंट में आएगा, नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट सम्स में देखिए दिया हुआ है 1,50,000। ओके, 7,50,000 नीचे आ जाएगा इक्वल टू पीवी रेशियो। ओके, इसको डिवाइड करोगे तो 1/5 हो जाएगा और पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि यहां भी 100 लेके काम नहीं किए हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो अपने को नहीं पता लेकिन सेल अपने को पता है। सेल ऑलरेडी सम्स में कितना दिया हुआ, 12 लाख, दिख रहा है? तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, अगर 12 लाख को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 2,40,000, 2,40,000 इससे इसको डिवाइड किए तो। ठीक है, अब हम लोग ये रुपीस में आया, अब हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है। तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने 2,40,000 निकाला और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी सम्स में 1,50,000 दिया हुआ है। 90,000 अपना क्या हो गया, प्रॉफिट। नेक्स्ट आइए, सेल टू अर्न प्रॉफिट है 50,000 रुपया, सेल टू अर्न प्रॉफिट है 50,000 रुपया। ओके, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ठीक है, कितना हम लोग को रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट है 50,000 रुपया। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, रुपीज वाला, क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। क्लियर है? तो फिक्स कॉस्ट कितना हम लोगों के पास है, 1,50,000, डिजायर प्रॉफिट कितना है 50,000 और पीवी रेशियो कितना है 1/5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 5/1, रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख। ये अपना क्या हो गया, अपना रिक्वायर्ड सेल। अगर कंपनी को 50,000 रुपये का ये करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो कंपनी को 10 लाख रुपया का सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट टू अर्न सेल 50 था, मतलब ये वाला रिक्वायर्ड प्रॉफिट। क्लियर है? रिक्वायर्ड प्रॉफिट
टू सेल रुपीस, कितना सेल कर रहे हैं हम लोग 15 लाख का। बोल रहा है अगर कंपनी 15 लाख का सेल करती है तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट टू सेल, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। क्लियर है। तो सेल अपने पास कितना है 15 लाख का, है ना। सेल कितने अपने पास 15 लाख का, ही तो रिक्वायर्ड सेल है ना, थर्ड नंबर है। और पीवी रेशियो कितना दिया हुआ था हम लोग निकाले हैं 1/5, ये रहा। क्लियर है। फिक्स कॉस्ट हम लोग का ऑलरेडी गिवन है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। तो इससे इसको काटोगे 3 लाख, 3 लाख से 1,50,000 जाएगा तो 1,50,000। क्लियर है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन सेल इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज टू 2 लाख। हम लोगों को ब्रेक इवन सेल निकालना अगर फिक्स कॉस्ट चेंजेस होता है तो अगर देखो ब्रेक इवन सेल में दो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आते हैं, तो यहाँ चेंजेस किस में बोल रहा है फिक्स कॉस्ट में। अगर सेल या कंट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस बोलता तो उसका इंपैक्ट किस में करता पीवी रेशियो में पड़ता, तो हम लोग को फिर से नया पीवी रेशियो निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ सेल वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यानी पीवी रेशियो जो था वही चलेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। क्लियर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज कर रहा है। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस किस में हो रहा है फिक्स कॉस्ट में हो रहा है। तो पीवी रेशियो में चेंजेस होगा कि नहीं होगा, मतलब नया पीवी रेशियो निकालना है कि नहीं निकालना है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सेल वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में किसी प्रकार का चेंजेस होता है तभी हम लोग को न्यू पीवी रेशियो निकालना पड़ता है। इसके बाद फिक्स कॉस्ट वगैरह में चेंज होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेक इवन सेल में, मतलब पीवी रेशियो में। तो 4 नंबर में न्यू फिक्स कॉस्ट लिख दे हम लोग पहले। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई, इंक्रीज टू 1 लाख, मतलब 2 लाख रुपया, इंक्रीज टू 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपया बढ़कर हो गया, 2 लिखा हुआ। अगर बाई लिखा रहता तो पहले जितना था और अभी जितना हो रहा दोनों को ऐड करते हैं, तो मतलब न्यू फिक्स कॉस्ट कितना हो चुका है 2 लाख रुपया। ठीक है, तो न्यू ब्रेक इवन सेल, न्यू ब्रेक इवन सेल, तो इसका फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना अपने पास 2 लाख और पीवी रेशियो कितना है 1/5, तो 2 लाख इंटू 5/1 कितना हो जाएगा 10 लाख। क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट इट। सम नंबर 34 में आइए। सेल दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर चार्ज दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें 34 नंबर, देखिए अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करें ऐसे, ठीक है, सेल कितना दिया हुआ है 4,000 इंटू 25, 4,000 इंटू 25, दैट मीन्स 1 लाख। ओके, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इसके अंडर में देखो क्या क्या है, मटेरियल कंज्यूम है, मटेरियल है कितना 40,000 का। ठीक है, फिर वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड है कितने का 10,000 का। फिर लेबर है, जब तक ये सब वेरिएबल में आएगा, सब किस में आएगा वेरिएबल में। लेबर चार्जेस कितना है 20,000, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70,000। ये आपका क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 30,000। क्लियर है। इससे अगर हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दें, ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड 18,000 है, तब अपना प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जा रहा है 12,000। ये हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बना लिया। क्या बना लिया, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट बाय सेलिंग विच द कंपनी नाइदर लॉस और गेन एनीथिंग, मतलब कितना यूनिट बेचे कि कंपनी को ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी प्रॉफिट जीरो हो। रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है, मतलब डिजायर प्रॉफिट कितना है 0,
नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब क्या, जीरो। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पीवी रेशियो तो हर समय लगता है, तो पीवी रेशियो निकाल के छोड़ देते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, 30%। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेलिंग, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट नील। क्लियर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम लोगों को कौन सा रिक्वायर्ड सेल निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, क्वांटिटी वाला। तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट तो अपने को पता है भाई, फिक्स कॉस्ट कितने सम्स में देखो 18,000, डिजायर प्रॉफिट 0 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल देते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है 30,000, और टोटल यूनिट कितने थे 4,000 थे ना। तो 4,000 से 30,000 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 पर यूनिट हो गया। तो 7.5 से इसको डिवाइड करो यार, कितने आ रहे हैं 18,000 डिवाइडेड बाई 7.5, 2400 यूनिट हम लोग बेचेंगे, तो कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, द सेल नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल, मतलब इस बार डिजायर प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल। तो सेकंड नंबर में पहले हम लोग काम करते हैं, डिजायर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट इज 20% ऑन सेल। तो सेल अपना कितना है देख रहे हैं 1 लाख, यानी 1 लाख के ऊपर 20% कितना हो जाएगा 20,000। कोई दिक्कत, फॉर्मूला वही रहेगा, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट ₹20,000। क्लियर है, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट ₹20,000। क्लियर है। तो इस बार यूनिट तो नहीं पूछा है, रिक्वायर्ड सेल पूछा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अपने पास 18,000 है, डिजायर प्रॉफिट हम लोगों का 20,000 है, और पीवी रेशियो अपने पास 30% है। देखो कितना आ रहा है 38,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30, 1,26,667 ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में, द एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट, इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस 10%। बोल रहा है जो हम लोग का अभी करंट प्रॉफिट है, करंट प्रॉफिट कितना है अपना 12,000 है। देखो क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन अ प्रेजेंट प्रॉफिट, कंपनी का प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 12,000। अगर कंपनी को 12,000 यूनिट बेचना है, 12,000 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस को 20% कम कर दे तो सेलिंग प्राइस में चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली पीवी रेशियो में चेंजेस होगा ही होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। तो सेल कितना था 1 लाख, अगर वो 20% रिड्यूस हो जाता है दैट्स मीन 80%, कितना हो जाएगा 80,000। ओके, लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल ले लेते हैं, कितना है 70,000। कोई दिक्कत, ये 10,000 आपका क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत, तो न्यू पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन 10,000 है, सेल कितना है 80,000 इंटू 100 ना करके ऐसे ही कर लेते हैं 1/8। क्लियर है। तो अब हम लोगों से क्या निकालना है, क्या निकालना है, ये एक्स्ट्रा यूनिट कितना बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न प्रेजेंट प्रॉफिट है, टू अर्न प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 12,000 है ना, कोई दिक्कत? प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 12,000। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी, नहीं ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? फिक्स कॉस्ट अपने पास 18,000 है, डिजायर प्रॉफिट 12,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते एक मिनट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 10,000 है ना, बाई 4,000 यूनिट है। यूनिट कितना था 4,000 था ना पहले, तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 से डिवाइड करो भाई, कितना 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट ना। क्लियर है? तो यानी एक्स्ट्रा यूनिट कितना बेचना पड़ेगा उसको? एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड 12,000 माइनस 4,000, 8,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग से कितना यूनिट बेचना है ये नहीं पूछा, कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना पड़ेगा। तो हम लोग तो 4,000 पहले ही बेच रहे थे, अभी 12,000 बेचना, मतलब 8,000 एक्स्ट्रा और यूनिट बेचना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस को 20% कम कर दे तब भी कंपनी प्रेजेंट प्रॉफिट कमा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या देखिए, द सेलिंग प्राइस फिक्स टू ब्रिंग डाउन टू ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। बोल रहा है द सेलिंग प्राइस फिक्स टू ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट। अगर हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट कर दिया जाए, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो रहा है ना। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा 18,000। क्लियर है? और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है भाई? पहले से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग कितना है 7.5 है ना। यहां 500 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट को 18,000 को 500 से डिवाइड करो, 36 आ रहा है ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गया 36, तो 36 को 4,000 से इंटू करो, 1,40,000। ठीक है, इसको पहले इतना पार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं जल्दी। देखिए 34 का ही अभी 4 नंबर क्वेश्चन बाकी है। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ब्रेक सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करे कि हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट हो जाए। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो हम लोग का दिया हुआ है वो 500 यूनिट दिया हुआ है, तो इसमें यूनिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 500। फिक्स कॉस्ट 18,000 है, इसको 500 को नीचे लिया तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। तो इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 36 पर यूनिट आ गया कंट्रीब्यूशन का। क्लियर है? तो फिक्स सेलिंग प्राइस, फिक्स सेल 36 है और यूनिट कितना बेचना है 4,000, यानी 1,44,000 रुपीज का हम लोग को सेल करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको एक बार नोट कर लीजिए।